हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू व्लॉग में। ये है डे 3 और इस व्लॉग में मैं आज आप सभी को दिखाऊंगी कि जो उत्तराखंड में अभी क्या क्या फसलें हो रखी हैं और साथ में ही एक डेली लाइफ क्या क्या यहाँ पे कैसे लोग रहते हैं। और वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को दिखाऊंगी कि अभी उत्तराखंड में क्या क्या जो फसल है वो बो रखी है। तो अभी जैसे उत्तराखंड को जितना ग्लोरीफाई किया जाता है कि अरे जो भी है सब कुछ वहीं है, उत्तराखंड में है, बट ऐसा नहीं है। अभी आप गांव की हालत देखेंगे तो यहाँ पे जो युवा हैं वो बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी लोग हैं सारे सिटी को मूव कर चुके हैं, क्योंकि उन लोगों के पास यहाँ पे ना तो कोई रोज़गार है और ना ही, क्योंकि अगर रोज़गार नहीं होगा तो कैसे वो लोग अपने परिवार की सहायता करेंगे। तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेके सबको ही काम की तलाश में अपने गांव को छोड़ के जाना पड़ता है। तो आप यहाँ पे देखोगे इतने बड़े बड़े घर हैं, पर जहाँ पे और वहाँ पे रहने वाले कितने लोग हैं, 1 या 2 बस। और 1 और 2 लोग भी वो हैं जो कि बुजुर्ग हैं, युवा आपको दिखेगा ही नहीं। हमारे गांव में तो फिर भी लोग हैं यहाँ पे, पर अगर अब मैं दूसरे गांव की बात करूँ तो वहाँ पे बस 1 या 2 ही लोग हैं जो घर पे रहते हैं, या तो रहते ही नहीं हैं। ऐसे हाल हो चुके हैं। ये सारी चीज़ें हो रखी हैं कि यहाँ पे रोज़गार नहीं है, उन चीज़ों की वजह से ही होता है। अगर आपको किसी को भी चीज़ें दिखानी हैं तो, या उत्तराखंड का डेवलपमेंट करना ही है, तो इन चीज़ों में करिए। बस हम बाहरी चीज़ें देखते हैं कि हाँ यहाँ पे पहाड़ है, हवा है, पानी शुद्ध है, ये चीज़ें देखते हैं, पर ये चीज़ें नहीं देखते हैं कि उन सारे लोगों को कितनी दिक्कतें हो रखी हैं। जिस दिन हमने ये सारी चीज़ें समझना स्टार्ट कर दिया तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड जितने गांव खंडर हो चुके हैं वो पूरे बसे होंगे, और जो पुराने हमारे बुजुर्ग थे उनकी जो धरोहर थी उन सभी को एक सहारा मिलेगा। और फिर से जो हमारी परंपरा है या जो हमारे उत्तराखंड की पहचान है, वो सारी चीज़ें फिर से जागरूक होंगी। तो इसी के साथ स्टार्ट करती हूँ मैं आज का अपना ब्लॉग। नमस्कार आप सभी को। ये हो रहा है यहाँ पे, ये मौसमी का पेड़ है, आई थिंक मौसमी या माल्टा दोनों में से एक है। ये देखिए, और उनका यहाँ पे लहसुन, ये रहा। ये पूरे ही खेत में हरी सब्जी और लहसुन, 2 ही चीज़ें हो रखी हैं। ये यहाँ पे हो रखी है मेथी। ये देखिए छोटी छोटी मेथी के पराठे, ठंड में तो खाने का अलग ही मज़ा है। ये देखिए, ये है आलू का पेड़, ये रहा। अभी हो रहे हैं यहाँ पे भी हो रखा है, वो भी हो रहे हैं। ये सारे आलू के पेड़ हैं। और यहाँ पे डाल रखी है मिर्च सुखाने के लिए। पहले से तो मिर्च बेचने के लिए भी होती थी, पर अभी इतनी नहीं होती है, तो मुझे लगता है इतनी ही मिर्च हो रखी होगी ये सारी। ये है अच्छी वाली, और ये है जो थोड़ी ख़राब हो जाती है ना, ये वो वाली मिर्च है। तो अभी सारे सुखाने के लिए डाल रखे हैं यहाँ पे। और ये है पालक, यहाँ पे अभी हो रहा है, हुआ नहीं है, थोड़ा बहुत हो रखा है यहाँ पे। ये देखिए, जो गांव में पुरानी छतें होती हैं वो ऐसी होती हैं। ये सारा ही पत्थरों से बना हुआ है। ये देखिए, अब देखिए इनकी हालत कैसे हुई है। यहाँ कोई रहता नहीं है तो इनकी हालत ऐसी हो रखी है। ये देखिए, ये वहाँ तो पूरा घर है, इतना आपको दिख रहा है। अभी इन छतों को जो रिप्लेस किया है वो है ये, आपको ये दिख रहा होगा।
इन छतों ने अभी की छतों को रिप्लेस कर दिया है, बट जो एक्चुअल में पहाड़ों में घर होते थे वो इस टाइप के ही बने होते थे ये सारे। और जो ऐसी छतें होती थी यहाँ पे, क्योंकि पहले तो लाइटें कमी होती थी, तो जो ये पत्थर है यहाँ से कहीं से थोड़ा सा स्पेस छोड़ा जाता था और वहाँ से होता था कि जो सूरज की रोशनी होती थी वो अंदर आती थी। यहाँ पे कोई ऐसा पत्थर होगा कि जिसे आप हटाओगे तो सीधे अंदर रोशनी आएगी। वो अभी मुझे पता नहीं है कौन सा है, कभी दिखेगा तो आप लोगों को बताऊंगी। तो ऐसे आपको नॉर्मली लिखेगा कि हाँ ये पूरी ही छत ऐसे पत्थरों से बना रखी है, कोई भी ऐसा स्पेस नहीं कि कहीं पे छोड़ रखा है। बट ऐसा ये पहले के जो लोग थे उन्होंने बनाया हुआ था कि अगर जब धूप आएगी तो जो सीधी रोशनी है वो अंदर आएगी। यहाँ कहीं पे होगा वो जगह। और जो आपको ये दिख रहे हैं ये सारा जो हरा घास होता है उसे काट के स्टोर किया जाता है सर्दियों के लिए। जब बारिश होती है और सर्दी होती है तो तब के लिए ये सारी चीज़ें स्टोर करके ऐसे रखी जाती है। ये देखिए, ये आपको हर जगह पे दिखेंगे ऐसे लगाए हुए अभी ये सारी चीज़ें। ये देखिए आज पूरी धूप आ रही है। तो यहाँ पे हो रही है हरी सब्जियाँ। ये है राई की सब्जी। जो ये आपको राई दिख रही है ये हमारे यहाँ पे ही होती है, आपको कहीं और जगह ये दिखेगी नहीं। और उसकी अगर आप सब्जी बनाओगे तो इतनी अच्छी होती है, आपको कुछ नहीं करना है, बस सरसों का तेल रखो, उसमें ये हरी सब्जी डाल दो और नमक डाल दो, बस इतने में ही ये सब्जी बन के तैयार हो जाएगी। तो हेलो एवरीवन, अभी हो चुकी है रात, अभी बज रहे हैं 6 o'clock। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसा व्यू है, वो आप सब लोगों को दिख रहा होगा। सारे गांव में लाइटें जल चुकी हैं और ऊपर हमारे चंदा मामा भी आ चुके हैं। ये यहाँ पे पता है पहाड़ों में आप अगर ऐसे लाइटें देखोगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि जो तारे हैं वो ज़मीन पे आ गए हैं, पर ऐसा है नहीं। ये देखिए, ऐसा हमें लगता है पर ऐसा है नहीं। ये चीज़ें देखिए कितनी सुंदर हैं। ये है गुटल का पेड़, किसी का खाना भी बन रहा है, आवाज़ आ रही है, अगर आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा तो। ये इतने प्यारे प्यारे फूल हैं और बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। अभी मैं आप लोगों को दिन में दिखाऊंगी ये कितने प्यारे दिखते हैं। अभी इतना साफ साफ आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा। अभी कोई पूजा भी कर रहा है तो शंख की भी आवाज़ आ रही है, आप लोगों को आ रही है नहीं आ रही है। पीछे देखा गुलाबी दिख रहा है, पूरा गुलाबी पर्पल दिख रहा है, ये देखिए। ये ऐसे पर्पल स्काई देख के मुझे नॉर्वे की याद आ गई। वहाँ पे भी जो स्काई होता है वो ऐसे ही कलर चेंज होते हैं ना वहाँ पे, तो मुझे उसी की याद आ गई अभी से देख के। वहाँ पे मैंने ग्रीन ज़्यादा देखा है, मतलब वीडियोस वगैरह देखी हैं तो उनमें दिखाते हैं कि वहाँ पे जो स्काई है वहाँ पे कलर चेंज होता है, और ऐसा ही यहाँ पे हो रहा है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अभी तो आप वीडियोस में देख रहे हैं तो आपको इतना अच्छा नहीं लग रहा होगा, बट अगर आप रियल में देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इसी के साथ आप सभी को मेरा नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।